वेल आर्टिकुलेटेड जजमेंट मैं इसे कहूँगा। उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम जजेज हैं जो कानून है, कानून को जज करते हैं। अगर कोई कानून का कुछ पालन नहीं हो रहा है तो हम उसको जज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कमेटी बनाने की, और वो कमेटी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उन कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे। उन्होंने ये कहा कि इस कमेटी का मेंबर्स एकेडमिशियन, हिस्टोरियंस हो सकते हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर इंसान को ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर लोग होंगे। तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहने की कोशिश करी, जो मैं अपने हिसाब से उसको आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ, कि आप जो हिस्टोरियंस हैं उनको हमें अप्रोच करें। हालांकि हिस्टोरियंस का हमने हवाला भी दिया, कई सारे हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा भी है। कोर्ट ने कहा कि दिस इज डिबेटेबल इशू। कमरा खोलने के भी उन्होंने कहा कि यह एक डिबेटेबल इशू है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए ना। उन्होंने मुझसे, हालांकि ऑर्डर में नहीं है, उन्होंने वर्बली ये भी कहा कि आप मेरे चैम्बर में आइए, मैं आपसे इस बात पे डिबेट करना चाहता हूँ, मैं इस पर डिबेट करूंगा, आपके साथ चाय पीऊंगा, मैं डिबेट करूंगा। लेकिन ये हालांकि ये सरकार में एक कोर्ट से जब खारिज हो गया तब आप सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि एक कोर्ट से तो खारिज हो गया, तब दूसरी कोर्ट में भी जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या आप सरकार के पास भी करेंगे? सरकार के पास भी मैं क्योंकि जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है इनका, हिस्ट्री एकेडमी है, मैं उस हिस्ट्री एकेडमी को भी चिट्ठी लिखूंगा, ASI को भी चिट्ठी लिखूंगा कि आप लोग जो है इस पर रिसर्च करिए कम से कम। मैंने हालांकि ये भी मांग करी कि अगर इसमें कह दें कि हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट इस पर, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल एकेडमी के पास जाइए, आप उनसे कहिए, वो रिसर्च करेंगे इस मुद्दे पे। तो मैं उनको भी चिट्ठी लिखूंगा, उनको भी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा और ASI को भी रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। अभी पहले मैं डिपार्टमेंट्स को लिखूंगा, क्योंकि एक अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है तो मुझे उसका पालन करना चाहिए। मैं पहले उन डिपार्टमेंट्स को लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन अपना, और उनको कहूंगा। चलो, थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे याचिकाकर्ता के वकील की बात को, और 22 कमरों को खुलवाने वाली याचिका थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।